नमस्ते। आज का मेरा विषय है अर्थशास्त्र की मूलभूत समस्याएं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था, चाहे वह पूंजीवादी हो, साम्यवादी हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था, सभी में अनेक प्रकार की आर्थिक समस्याएं पाई जाती है और सभी में उनके समाधान का तरीका भी भिन्न भिन्न है। मुख्य आर्थिक समस्याओं के पाए जाने के मुख्य दो कारण हैं। पहला कारण साधन सीमित व आवश्यकताएं अनंत होना और दूसरा है साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। यदि साधन असीमित हो तो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। इसी प्रकार से यदि साधन का एक विशिष्ट प्रयोग हो तो चुनाव की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो चुनाव की समस्या उत्पन्न होने का मुख्य कारण साधनों की सीमितता और साधनों के वैकल्पिक प्रयोग है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत तीन मुख्य या केंद्रीय समस्याएं मानी जाती है। पहली है क्या उत्पादन किया जाए, दूसरा कैसे उत्पादन किया जाए, तीसरा किसके लिए उत्पादन किया जाए। इसके अलावा अन्य समस्याएं भी है जो है पहला है उत्पादन के साधनों की कार्यकुशलता से संबंधित, दूसरी है आर्थिक विकास से संबंधित, तीसरी है साधनों के बेकार पड़े रहने की समस्या से संबंधित यानी बेरोजगारी की समस्या, और अंत में राशनिंग की समस्या। पहली तीन समस्याएं सैमुअल्सन और नॉर्डहाउस ने बताई है, सैमुअल्सन ने बताई है, और अंतिम तीन समस्याएं या चार समस्याएं जो है वो लिप्से ने बताई है। हम आ जाते हैं प्रथम समस्या, क्या उत्पन्न किया जाए। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जिसकी मांग की जाती है वही वस्तु उत्पादित की जाती है और इस समस्या का समाधान कीमत प्रणाली के अंतर्गत देखा जाता है, क्योंकि और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या उत्पादित किया जाए का समाधान कीमत प्रणाली के द्वारा किया जाता है, जबकि समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक नियोजन के अंतर्गत किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दोनों ही प्रकार के तरीके काम में लिए जाते हैं। कैसे उत्पादन किया जाए, यह उत्पादक के ऊपर निर्भर करता है कि उत्पादक कैसे उत्पन्न करे। हर उत्पादक का मुख्य ध्येय होता है कि वह न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करे। तो इस प्रकार से दो प्रकार के तरीके होते हैं जिसके द्वारा उत्पादन किया जाता है, एक श्रम गहन, दूसरा पूंजी गहन। तो उत्पादक को यदि श्रम गहन यानी श्रमिक की मात्रा को अधिक काम में लिया जाकर जहां श्रम बहुतायत से पाया जाता है वहां श्रम गहन तकनीक काम में ली जाती है, और जहां पूंजी की बहुलता होती है वहां पूंजी गहन तकनीक काम में ली जाती है। लेकिन उत्पादक फिर भी इसमें अपनी लागत को न्यूनतम रखते हुए कौन सा तरीका काम में लेना है यह निर्णय लेता है। तीसरा हो जाता है किसके लिए उत्पादन किया जाए। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यह समस्या आय के वितरण से संबंधित है। यदि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत धनी व्यक्ति अधिक, आय वाले व्यक्ति अधिक हैं तो लग्जरी गुड्स का उत्पादन अधिक किया जाएगा, और यदि गरीब व्यक्ति अधिक है तो सामान्य वस्तुओं का उत्पादन अधिक किया जाएगा। इस प्रकार से क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये तीन मुख्य केंद्रीय समस्याएं मानी जाती है, और इन तीनों मुख्य समस्याओं का समाधान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम कीमत प्रणाली के अंतर्गत देखते हैं। कीमत प्रणाली जिसके अंतर्गत आय के वृत्ताकार प्रवाह के द्वारा इन तीनों समस्याओं का समाधान किया जाता है। ये इसमें एक तरफ परिवार होते हैं, दूसरी तरफ फर्म होती है। परिवार जो होते हैं वह वस्तुओं की मांग करते हैं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, जबकि जो फर्म होती है वह इनकी पूर्ति करती है। और वस्तु बाजार के अंतर्गत वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण किया जाता है। इसी प्रकार से जो परिवार और फर्म होते हैं उसके अंतर्गत साधनों की, उत्पादन के साधनों की पूर्ति परिवारों के द्वारा की जाती है और फर्म के द्वारा इनकी मांग की जाती है, और साधन बाजार के अंतर्गत इनकी कीमतों का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार से आय की वृत्ताकार प्रवाह के अंतर्गत परिवारों से फर्म के पास आय जाती है और आय से फर्म से परिवार के पास आय आती है। इस प्रकार से वस्तु बाजार और साधन बाजार के द्वारा परिवार और फर्म के मध्य आय का वृत्ताकार प्रवाह चलता है, जिसके द्वारा
क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए कि समस्या का समाधान किया जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं अन्य समस्याएं, जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों की कार्यकुशलता की समस्या। उत्पादन के साधनों की कार्यकुशलता की समस्या को हम उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा अच्छे से समझा सकते हैं, जिसको मैंने अपने पूर्व के उत्पादन संभावना वक्र के लेक्चर में समझाया था। यदि उत्पादन के साधन उत्पादन संभावना वक्र के किसी भी बिंदु पर या संयोग पर रहते हैं तो उत्पादन के साधन पूर्ण कार्यकुशल माने जाते हैं, और यदि उससे नीचे रहते हैं तो अकार्यकुशल माने जाते हैं। और उत्पादन के उसके बाद नेक्स्ट समस्या आ जाती है आर्थिक विकास की समस्या। इसका समाधान भी हम उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा, या इसको भी हम उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि यदि उत्पादन संभावना वक्र ऊपर की ओर सरक रहा है तो आर्थिक विकास हो रहा है, और आर्थिक विकास तभी होता है जबकि देश के अंतर्गत नए नए आविष्कार, नई तकनीक को काम में लिया जाता है। और ये आर्थिक विकास एक तरफा भी हो सकता है। यदि युद्ध काल है तो बंदूकों या का उत्पादन अधिक किया जाएगा, और यदि शांति का पीरियड है तो मक्खन का उत्पादन अधिक किया जाएगा। ये मैंने उत्पादन संभावना वक्र में बताया था। फिर अगली समस्या हम देखते हैं साधनों के बेकार पड़े रहने की समस्या या बेरोजगारी की समस्या। ये बड़ा अटपटा सा प्रश्न लगता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत साधन सीमित होते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि साधन बेकार पड़े हैं। तो इसका मुख्य कारण ये है कि पूंजीवादी देशों के अंतर्गत तो मांग की कमी की वजह से साधन बेकार पड़े रहते हैं, और जो विकासशील देश हैं या अन्य देश हैं उन देशों के अंतर्गत साधनों का ही अभाव होता है। जैसे पूंजी की ही कमी है तो उत्पादन के साधन श्रम वगैरह को रोजगार नहीं मिलता है। इस प्रकार से साधनों के बेकार रहने की समस्या पाई जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं मुद्रास्फीति की समस्या। मुद्रास्फीति की समस्या जो है वह कीमतों के बढ़ने की वजह से होती है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जब भी किसी भी वस्तु की कीमत लगातार बढ़ती ही चली जाती है तो मुद्रास्फीति की समस्या कहलाती है। लेकिन यदि साधनों की कीमत कम होती चली जाती है तो मुद्रा संकुचन होता है, जैसा कि 1930 के अंतर्गत हुआ था। और मुद्रा संकुचन जब हुआ था तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था फेल्योर हो गई थी, और यहाँ पर यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसका समाधान नहीं निकल पाया, और केन्स ने फर्म प्राइमिंग थ्योरी देकर सरकार को अनुत्पादक कार्य कराकर मांग को बढ़ाकर इस समस्या के समाधान का उपाय सुझाया था। और उसके बाद में हम देखते हैं अंत में राशनिंग की समस्या। राशनिंग की समस्या से तात्पर्य जो भी वस्तु वर्ष में एक बार ही उत्पन्न होती है, जैसे गेहूं एक बार हो रहा है, चना एक बार हो रहा है, उसे पूरे वर्ष के दौरान किस प्रकार से रखा जाए या वितरित किया जाए कि पूरे वर्ष के दौरान वो सब में बढ़ जाए। और दूसरा होता है यदि व्यक्ति गरीब है और उसको वह चीज़ नहीं मिल रही है और अनिवार्य वस्तु है तो उसको कम कीमत पर राशन के द्वारा किस प्रकार से अनिवार्य वस्तुओं को उपलब्ध करवाया जाए। यह है राशनिंग की समस्या। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 3 मुख्य समस्याएं और 4 अन्य समस्याएं हमने देखी। परंतु यदि हम इसे व्यष्टि और समष्टि के अकॉर्डिंग देखते हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत 4 समस्याएं आ जाती है। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, और उत्पादन के साधनों की कार्यकुशलता से संबंधित समस्या। और अन्य समस्याएं जिसमें आर्थिक विकास की समस्या, मुद्रास्फीति की समस्या, राशनिंग की समस्या जो हमने देखी है वह समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। अर्थात आज हमने केवल बिना डायग्राम केवल शब्दों के अंतर्गत मैंने मुख्य आर्थिक समस्याओं का उल्लेख किया है। और ये मुख्य आर्थिक समस्याएं सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत, यानी पूंजीवादी हो या साम्यवादी हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था, सभी में पाई जाती है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इस समस्या का समाधान, जैसा कि मैंने बताया, कीमत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार आर्थिक नियोजन के द्वारा इन समस्याओं का समाधान करती है, जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दोनों ही तरीकों को काम में लिया जाता है। अर्थात आर्थिक समस्याओं का समाधान अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में अलग अलग तरीकों से किया जाता है। धन्यवाद।